नमस्कार दोस्तों। आज प्रेम के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। प्रेम ही होता है खैर, पर प्रेम में भी देखा जाए तो 3 प्रकार की कुटियाँ आती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 इसका बहुत पुराना अध्यात्म से रिलेशन है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 नाम है हमारे संस्कृति में। ऐसे ही सतत, रजस, तमस तीन गुण की कोटि है। ये ऐसे ही नहीं है, बहुत इसका विज्ञान से भी तालमेल है और अध्यात्म से भी तालमेल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रेम की चर्चा कर रहा हूँ। प्रेम तो प्रेम ही है, पर 3 कोटि में आता है। एक तो नीचे, फिर मध्य, फिर परम। तो मैं कहानी से शुरुआत करना चाहूँगा इसकी। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। तो अब वो अपना साम्राज्य उन्हें सौंपना चाहता था कि किस तरीके से वो चलाएंगे। तो अब उसमें से कुशल कौन है ये देखना चाहता था। तो बड़ी दुविधा में था। तीनों ही कुशल थे, उसने बचपन से उन्हें देखा था, उसी के लड़के थे, जानता था उनके बारे में कि सारे ही बुद्धिमान है। और दुविधा में था कि क्या किसको बनाऊं। तो वो अपने किसी वजीर से मिलता है, कहता है ऐसे ऐसे बात है, मुझे तो एक कोई राज सौंपना पड़ेगा। अब तीनों में से कौन बढ़िया है, कैसे पहचानो। उसके वजीर ने कहा, अच्छा राजा हो, वजीर भी बहुत होशियार होते हैं जब भी वजीर बनते हैं। होशियार और समझदार में फर्क होता है। होशियार तो होते हैं, वजीर बन जाते हैं, पर समझदार वो भी नहीं उतने हो पाते। समझदार के लिए तो फिर सन्यासियों के पास में ही जाना पड़ता है, संतों के पास ही जाना पड़ता है। संत एक बहुत ही प्रिय नाम है। साधु, सन्यासी, फिर बीच का आ जाता संत। जैसे मैंने सतत और रजस तमस बताया। साधु, सन्यासी, संत। तो संत कह लो, सन्यासी कह लो, प्रेम जैसे मैंने कहा, प्रेम तो प्रेम है, ऐसे ही है। तो वो जाता किसी संत के पास में और वहाँ उससे राजा की भेंट करवाता है। तो राजा संत बता देता है कि इस तरीके से पूरी कहानी बताता है कि तू इस तरीके से कर, और जो भी इस परीक्षा में संपूर्ण होगा उसको राजा बना दिया। राजा बात समझ जाता है संत की, क्या क्या बात है, क्या क्या नहीं है। फिर वो वैसे ही करता है। पुराने जमाने की बात है। वो उनको 1,000 रुपये देता है। 1,000 रुपये देता है और कहता है कि तुम्हें 1,000 रुपये में से, तीनों के महल होते हैं, राजाओं के लड़के होते हैं तो तीनों के महल भी होते हैं, कि तुम्हें ना अपना महल को 1,000 रुपये में भर देना है, ऐसा कुछ करना है। अब बड़ा लड़का होता है। अब बड़ा लड़का सोचता है कि 1,000 रुपये में कैसे भरूं इस महल को। 1,000 रुपये में ऐसी क्या चीज लाऊं जो इसको भर दूं। अब उसके दिमाग में जितना काम करता है, उसका दिमाग उतना वो करता है। तो कहता है इसको तो अगर मैं मिट्टी से भी भरूंगा तो भी नहीं भर पाऊंगा 1,000 रुपये में इस महल को। तो क्योंकि मिट्टी भी महंगी है। क्योंकि गाड़ी, बैलगाड़ी का खर्चा, ढो के लाएगी, फिर मिट्टी का भी देना पड़ेगा। ये तो है नहीं अपने खेत में से ही भर लूँ। ये तो 1,000 रुपये में भरनी है मुझे, तो दूसरे के खेत में से तो मिट्टी का भी कर, गाड़ी का भी कर, मजदूरी का भी। तो बहुत दिक्कत। अच्छा कूड़ा होता ना, कूड़ा वो फ्री में मिल जाता, उसको उठाने के भी पैसे मिलते हैं, और जहाँ डालोगे तो उसके भराव के भी हो जाते हैं। जैसे आजकल मलबे की गाड़ी 500 रुपये में मलबा मिल जाता है, ट्रैक्टर वालों को उठाने का भी और डालने का भी। इस तरीके से मलबा ज़्यादा चलता है आजकल। देखो भराव में मट्टी वट्टी
कम चलती मिट्टी महंगी होती है। इस तरीके से वो कचरा जो होता है ना, कहता भरना ही तो है, बस माइंड गणित लगाता है इंसान, तो कचरा उठा उठा के भरवा देता महल में। कचरे से वो 1,000 रुपये में लमसम पूरा महल का कोना कोना भर देता, बड़ा खुश होता है, कहता भर तो गया चलो। पर गली मोहल्ले वाले भी बदबू के मारे परेशान हो जाते हैं। पर 7 दिन की कसौटी होती है, अब 7 दिन की बात है, राजा का लड़का है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं, भर देता है। कहता पिताजी ने पता नहीं कैसी शर्त लगा ली, बताओ कितनी परेशानी हो रही है सबको, और फिर मुझे भी बदबू कितनी आ रही है, पर क्या करें, भरने तो आई। खुश भी होता है, थोड़ा सा दुखी भी होता है कि बदबू आ रही है, और बाकी खुश होता है कि भर दिया। ये तो गया प्रथम कोटि का प्रेम। जैसे कि देखा होगा शादी शादी से आदमी चाहता है प्रेम मिल जाए, शादी से प्रेम नहीं मिलता। मैंने खुद शादी कर रखी, मेरी खुद शादी हुई है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, शादी से प्रेम नहीं मिलता। बंधा बंधा रहता है इंसान। पत्नी सोचती है पति पे मेरा पूरा हक है, ये मेरा नौकर है, ये मेरे बच्चे पैदा करे, इसका पूरा हक है इस पे। चाहे पत्नी काम भी करने लग जाए तो भी ये सोचती है कि पूरा हक इसका ही है, मैं जो कमाऊंगी वो मेरा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं ओवर कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कर रही हूँ, वो मेरा है। पति से ही सारा कुछ करवाएगी, नहीं करेगा तो उस पर कलेश भी करेगी, दुनिया को भी दिखलाएगी देखो कैसा पति है ये अपने बच्चों की वो नहीं कर रहा, और बच्चे उसके भी हैं। तो इस तरीके का एक बंधन है, प्रेम को समझ नहीं पाता आदमी। तो एक कचरे से एक तरीके से भरना है, शादी करना। शादी मेरे माँ बाप की हुई है, जब भी मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी हुई है, मेरे बच्चे पैदा हुए हैं। बस पता नहीं कैसा ये नियम बनाया, किसने बनाया, मैं तो समझ नहीं पाया। शादी वाला प्रेम तो बिल्कुल है। अच्छे जी, ये तो मैंने बताया काम करने वाली औरतें, और जो वैसे हाउस वाइफ हैं उनमें भी कलेश ही होता रहता है। कभी मैंने नहीं देखा, मेरे आस पड़ोस में हाउस वाइफ हैं बहुत, कभी कोई कलेश, कभी आदमी गाली दे रहा है औरत को, बिल्कुल ऐसे कुछ बोल ही नहीं सकती, बोलेगी तो उसको भाई तू कमाने थोड़ा जाती है, हमारा खाती है, हमारा कमाती है, हमसे बोल सकती है, बिल्कुल सहमी हुई, गाली गलौच ये वो। एक तरीके से मैंने देख लिया कचरे वाला प्रेम है, बाकी अपनी अपनी समझ है। अच्छा जी, दूसरा लड़का क्या करता, दूसरा लड़का करता कि 1,000 रुपये में घर कैसे भरूं, क्या करूं, बहुत माइंड लगाता। तो वो फूल ले लेता है 1,000 रुपये के, 1,000 रुपये के फूल ले लेता है, तो अपने महल में फूल तो इतने तो आएंगे नहीं, पर सोचता है खुशबू तो रहेगी फूल की। तो 1,000 रुपये के फूल लेके तोड़ तोड़ के पंक्तियां उसकी सारे कोनों में थोड़े 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 जितने भी आते हैं लमसम सब में कर देता है। आ जाते हैं लमसम पंक्तियां, तो खुशबू भी आती है, कहता है ये बढ़िया हुआ। फूल से भरा तो नहीं घर, पर खुशबू से तो भर ही गया है। अभी दूसरी तरीके का प्रेम हो गया। जैसे कि हमने फॉरेन कंट्री में देखा होगा, प्रेम फ्री है, सेक्स फ्री है। प्रेम और सेक्स का भी एक तरीके का कॉम्बो है। प्रेम को सेक्स की नज़र से ही देखा जाता है, जब तक प्रेम करने वाले सेक्स पे ना पहुंचे जब तक तो प्रेम ही नहीं है। ये भी है एक बात। अच्छा जी, तो वो 2-3 दिन तक तो बढ़िया रहते हैं, फिर मुरझा ही जाते हैं। फूल तो फूल है, अगर जो फूल डाली पे लगा हुआ है तो वो तो खिलेगा, और डाली से तोड़ लिया है तो वो तो रात भर में मुरझा जाएगा। इसलिए 2-3 दिन तक तो खुशबू रहती है, फिर वो महल में खुशबू भी बंद, सब हो जाता है। ऐसी प्रेम है फॉरेन कंट्री में देखा होगा कि आज़ादी, आज़ाद से जियो, मस्त जियो। एक पति से शादी हो चुकी है तो दूसरे से शादी कर लो, हस्बैंड, औरत दूसरे से शादी कर ले, पता है रिलेशन में सब फ्रैंकली रिलेशन है, 2 साल रिश्ता चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। शादी होते ही डिवोर्स, सैकड़ों डिवोर्स, चले जाओ अमेरिका, लंदन, यूरोप, कहीं भी चले जाए, पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, डिवोर्स। पर आज़ादी है, स्वतंत्रता है दोनों को, वो उससे डिवोर्स ले लेगा, वो उससे ले लेगा, बस अपने चलते रहते हैं। तो दूसरे थोड़ी देर खुशबू रहती है आज़ादी की, फिर मुरझा जाते हैं।
ऐसी जीवन चलता रहता है। ये द्वितीय श्रेणी का प्रेम है। जैसे कि हम भी चाहें कि आज़ाद रहो, अपनी घरवाली को आज़ादी दो, तो आज़ादी देने से यही होता है, जैसे मैंने बताया कि वो जॉब करने लग गई तो काम करने लग गई, तो वो सिर्फ मेरा, मैं पैसों का ये करूँगी और आदमी के पैसों से सारा कुछ करेंगे, और जब मेरे पैसे रहेंगे तो मैं अपना ही जूता उसके ही सर पे मारूंगी। जैसे बच्चों को भी आज़ादी दो, पढ़ो लिखो, तो वो स्कूल जाएंगे, 10वीं 12वीं ऐसे करेंगे, फिर वो फ्रेंडशिप में रिलेशन में आज़ादी दी है ना, तो फ्रेंडशिप रिलेशन में इधर उधर करेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, ये सब आज़ादी में ही वही प्रेम, वही वाली बात आ जाएगी फूल वाली। फिर समझ जाना अपने अपने तरीके से, ऐसे यही दूसरे तरीके का प्रेम है। अच्छा जी, तीसरा तीसरा लड़का कहता है क्या करूं मैं ऐसा जो कुछ हो जाए। अच्छा जी, 7 दिन पूरे होने वाले होते हैं। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं, छठा दिन होता है, 7 दिन की परीक्षा होती है, तो छठे दिन वो कुछ नहीं करता। सातवें दिन सातवें दिन जाता है, देसी घी लेके आता है, दिए लेके आता है, रुई लेके आता है, और दियों में घी डालता है, रुई डालता है, और महल के कोनों कोनों पे दिए जला जला के रख देता है, और महल पूरा जगमगा जाता है। अब राजा 7वां दिन है, जाने के लिए तीनों बेटों के पास में तैयार है, वजीर भी, वो संत भी। अब भाई जब ये तीसरे लड़के की बता रहा हूँ, तीसरा वाला प्रेम क्या होता है, जो जगमग दिया है, ये बहुत चुनिंदा लोग कर पाते हैं प्रेम, ये वाला, ये बहुत दुर्बल लोग होते हैं, पर उनको लोग बाग सोचते हैं इनके बस की कमाना खाना नहीं है, तो ये है वो है, सन्यासी हो गया, साधु हो गया, भाषण देता रहता है, कुछ तो बस की है नहीं, और खुद फंसे हुए हैं उसी जिंदगी में, वही बीवी किल किल, वही बच्चे किल किल, उन्हीं को पढ़ाया लिखाया, वही नहीं समझ रहे कुछ भी, सिर्फ अपना मैं, और वही बीवी के लिए सब कुछ कर रहा, मालिक की धौंस सुन रहा है, कितनी बातें सुन रहा है, झूठ बोल रहा, सच बोल रहा, अपना जीवन नरक बना रहा, वही पत्नी नहीं समझ रही है, और वही किल किल, और वही लोग दूसरा जो सही वाला प्रेम कर रहा है, जैसे दिए वाला प्रेम, तो उसको कहते हैं ये क्या दाढ़ी बना लिए, इसकी ये शक्ल हो गई, ये पागल हो गया, इसके बस की कमाना नहीं खाना नहीं है, वो ये सलाह देने में नंबर 1, अपने आप को नहीं देखेगा इंसान कि खुद कैसी राह पे चल रहा, खुद का प्रेम कैसा है, नपुंसक प्रेम। बस भगवान की भी पूजा करेगा तो इस तरीके से कि जैसे कोई भगवान है, जादू मंत्र कर दे, और जो 2 रुपए कमाए वो खुद ही कंजूसी से अपनी दिमाग से बचाए, और सोचेगा ये तो भगवान बचा रहा, भगवान की कृपा हो रही है मेरी, तो ये बच रहा है, ये नहीं पता है कि वो सामने वाला, जैसे कि अब उसने आज़ादी दे रखी है पति ने, तो पत्नी जॉब कर रही है, पैसे कमा रही है, रख रही है, तो वो सोच रही है मैं तो भगवान की पूजा कर रही हूँ ना, इस वजह से मेरा सब कुछ चल रहा है, ये नहीं पता वो आदमी दिए जला के बैठा, वो तुझसे प्रेम करता है, उसने तुझे छूट दे रहा कि अपना वो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, और तू बचा रही है वो भगवान की दुआ से। ऐसे बेबुद्धि की भी औरतें होती हैं, मैंने देखी है। मैं ना अपना अनुभव बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं अंधेरे में तीर तीर चलाता हूँ, जो बात है, तो वो सोचती है हम तो जैसे कोई भगवान कृपा कर रहा है, कोई चाहे जीसस को मानती है, वो सोचती है तो ये तो जीसस कृपा कर रहा है, कृष्ण को मानती है तो कृष्ण कृपा कर रहा है, ये कोई कृष्ण कृपा कर रहा है। वो प्रेम जो तीसरा वाला प्रेम, वो पति तुम्हारा प्रेम कर रहा है तो उसकी कृपा हो रही है, वहां से समझ हट जाती है। एक दिन ऐसे ही मर जाती हैं, फिर इतनी योनि है, कुतिया गधी गधा सब में भटकती है, पता चल जाता है कैसे पैसा बचता है और कैसे किसी की बेइज्जती होती है, क्या होता है। ऐसे आदमी का हिसाब है, आदमी भी औरत को सोचता है तो ऐसे गधा कुत्ता ये सब बनता है, ऐसे ही भटकता रहता है। पर तीसरे तरीके का प्रेम जो दिए वाला है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे दो के मैंने अर्थ बता दिए, अर्थ तो वैसे मैं बताता नहीं हूँ, कहानी में अपने आप समझना पड़ता है, फिर भी जितना मेरी समझ में आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, बाकी अपने अपने तरीके से समझ लेना। तो वो सन्यासी वजीर और राजा जब पहले वाले लड़के के वहाँ जाते हैं तो बहुत बदो बदो आ रही होती है, और घुसने से पहले नाक बंद अवरुद्ध कर लेते हैं, जिसी तरीके से महल में घुसते हैं, कहते हैं लड़का तुम्हारा ठीक है, पर इतनी समझ नहीं है इसको, ये राज्य नहीं चला पाएगा, इसने चलो तुम्हारी बात तो पूरी कर दी, घर तो इसने कोने कोने तक भर दिया 1000 रुपये में, पर कचरे से भरा है, तो ये राज नहीं चला पाएगा। जैसे कि आदमी को बच्चा बड़ा होता है तो हर माँ बाप सोचता है मेरा वंश चले,
मेरा बंद चले तो शादी करवा देता, शादी के बंधन में। बंद चलेगा तो इसमें एक लालच होता है कि बंद चलेगा तो ये बड़ा होगा तो मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे कमाएगा खिलाएगा। ये कचरा भरा होता है बुद्धि में, इसमें लालच लोभ सब चीज बड़ी भरी हुई होती है, एक तरीके से कचरा बदबू। किस तरीके से तो उसने खुद ही जीवन जिया, फिर अपने बच्चों का भी देखेगा। तुमने देखा होगा वृद्ध माँ बाप हो जाते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं, ये होते हैं बच्चे। और ये सारे हाई क्वालिटी के बच्चे होते हैं, कोई लो क्वालिटी के बहुत, इसमें से 10% होंगे हाई क्वालिटी के बच्चे। अमेरिका लंदन यूरोप जा रहे हैं तो माँ बाप बूढ़े लगने लगे थे, हटा कौन माँ बाप, ये कचरा वाली सोच है। प्रेम इस तरीके से मिल जाए, मिल ही नहीं सकता। प्रेम तो प्रेम ही होता है, उसको समझना पड़ता है। दिमाग के साथ साथ हृदय दोनों का कॉम्बो मिलाना पड़ता है, तब जाके प्रेम का अर्थ समझ में आता है। तो वो कहता है लड़का ने तुम्हारी बात तो पूरी कर दी, पर देख लो कचरा भर रहा है, ये राज नहीं चला पाएगा। जाते हैं दूसरे के पास, और वहाँ फूल फूल पड़े होते हैं, ना कोई खुशबू होती है। पर उसने कहा ये पहले वाले से ठीक है, पहले वाले से ठीक है ये। इसने फूल से कोशिश करी पर खुशबू 2-3 दिन तक ही रहेगी, अब कोई खुशबू भी नहीं है। तो ये दूसरा प्रेम जो मैंने बताया, आज़ादी। जैसे फॉरेन अमेरिका लंदन यूरोप जितने भी देश हैं कि फुल आज़ाद, शादी करो 2 दिन बाद छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। चाहे पत्नी किसी से रिलेशन में हो, पति किसी से रिलेशन में हो, फुल मजे लो, आज़ादी। तो वही वाली बात है, खुशबू 2 दिन तक रहती है। एक को छोड़ दिया, दूसरे से कर ली, बस कितनी दिन वही चीज़ है, वही सब कुछ है, तो कहाँ तक छोड़ते जाओगे, खुशबू तो उड़नी है। तो कहता पहले से ठीक है। हाँ, वो जो बंदिश होती है, जैसे कि शादी कर ली इंडियन में, तो वो घर गृहस्थी एक तरीके से बंदिश सी बंदी रहती है, तो पूरा जीवन ही उसके मारे काटना पड़ता है कि माँ बाप की इज्जत है ये वो। उससे थोड़ी राहत है। माँ बाप भी क्या है, माँ बाप भी बुढ़ापे के लिए लालच वाली बात है, उससे थोड़ी राहत है। अपनी जिंदगी तो जीते हैं भाई, नहीं पसंद आया नहीं पसंद आया देख लेंगे चलो, तो उससे थोड़ा बेटर है दूसरे पहले लड़के से। इसमें थोड़ी समझ है, पर ये भी वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा राज्य को, मतलब प्रेम को वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा, ऊंचाई तक। और तीसरे लड़के के वहां जाते हैं, वो कहते हैं देखते हैं वह उजाले से पूरा महल बढ़ा हुआ है, पर घर में घुसते हैं तो कुछ भी नहीं देखते हैं कि कुछ तो घर तो पूरा खाली है, पर उजाला उजाला है। तो राजा कहता है इसने तो कुछ करा ही नहीं। संत कहता है इसने तो सब कुछ करा है, देखो गौर से, तुम्हें ये खाली दिख रहा है पर रोशनी से देखो इस महल को कैसे भरा हुआ है। राजा कहता है हाँ महल तो भरा हुआ है, हर तरफ रोशनी हो रही है, देसी घी के दिए जले हुए हैं। तो ये लड़का तुम्हारा राज्य को चलाएगा, दूर तक ले जाएगा। इसे समझ के साथ साथ दूर दृष्टि भी है। तो ये होता है प्रेम तीसरी कोटि का, जो जैसे कि जो जानता है प्रेम के बारे में तो वो इस तरीके का प्रेम करता है। ये देखो महात्मा बुद्ध की तस्वीर है, इन्होंने प्रेम देखो, इनके पिताजी ने कैसे इनको कई सन्यासी ना बने, एक से एक नगर की लड़कियां इनके सामने इकट्ठी करके रख दी। इन्होंने खूब भोग विलास भी करा उनके सामने, साथ में एक से शादी भी करी यशोदा नाम की से, फिर एक बच्चा भी हो। पर वो दुख जो मैंने बताया कचरा वाला दुख, वो जो शादी भी हो जाती है ना, जो एक आदमी पूरा मरता मरता भी जीता है फिर भी दुख की तरह जीता है, वो कचरा जब तक हटे ना, जब तक सुख नहीं मिलता। तो ये इतने बुरी तरीके से तंग हो गए थे कि वो तो इन्हीं को पता है, इतनी रानियों के साथ में इतना भोग विलास करने के साथ में, और जब देखते थे ना वही वही सुबह वही शाम वही रात, और दुख जाता नहीं था। जिस रात में ये घर से निकले हैं, जिस रात में ये घर से निकले ना, और जब देखते हैं मैं करता क्या हूँ, और जब वो इनकी रानियां सो रही हैं, किसी की राल टपक रही है, किसी की आंख में ढीड़ है, सब देख के चौंका गए, ये गंध ये कीचड़, इसके लिए मैं इतना बेताब हूँ, और ये परम सुख है कहाँ। उनकी शक्लें देख के जब ये इस घर को छोड़ के बच्चे को छोड़ के निकले, और तब जाके 6 साल ये वन में भटके। जैसे भी जिसने भी कहा जाप कर, तप कर, व्रत कर, उपवास कर, सब गुरुओं को खंगोल लिया, जिसने भी जो भी बताया सब, फिर भी सत्य नहीं मिला। सत्य मिला तो इनको वही दिए वाला सत्य मिला, खुद जलाया इन्होंने। इनका खुद महान एक वचन है जो पूरी धत को बांध देता है, अप्पो दीपो भो।
जब तक इंसान दूसरे के कहने पे चलता रहेगा, जब तक ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। पे दीपो भव मतलब कि जबकि खुद नहीं जानना चाहेगा और खुद ही अपनी आत्मा से पहचानना नहीं चाहेगा, जब तक वो जान नहीं पाएगा। तो हर किसी को अप्पो दीपो भव अपनी आंखों से ही देखना चाहिए, अपने ही दिमाग से सोचना चाहिए और अपने तरीके से ही सत्य तक पहुंचना चाहिए। दूसरे से रटा हुई बात तो रटी हुई बात होगी। अब ये मैंने कहानी सुनी है, किसी से सुनी है, पर ये तात्पर्य नहीं सुना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तात्पर्य मेरा खुद का अनुभव है जो मैं बता रहा हूँ। कहानी तो सब नहीं सुनी हुई होती है, जिन्होंने मुझे सुनाई है उन्होंने भी कहानी सुनी है किताबों में से, पर तात्पर्य जो होता है ना वो आदमी का खुद का होता है। और जो आप भी समझोगे ना इस कहानी का तात्पर्य वो खुद ही समझोगे। मेरा वाला लोगे तो फिर नहीं चल पाओगे, क्योंकि अप्पो दीपो वो अपना ही समझना पड़ेगा। और ये देखो दूसरी तस्वीर, ये कबीर की तस्वीर है। बुद्ध और कबीर में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, दोनों ही उसी सत्य को जानते हैं, जभी तो कबीरदास को भी मानती है दुनिया। इनकी शादी हो चुकी थी पर इन्होंने प्रेम दिए वाला ही करा। इनकी कहानी सुनोगे तो इनकी कहानी भी अलग है। दिए वाला प्रेम करा, कमाते थे, खाते थे, मस्त रहते थे, राम नाम जपते थे। राम से ही मत समझ जाना धनुष वाला राम, राम तो राम है, बहुत तरीके के राम है। राम का मतलब होता कण कण में वास। राम से भी पहले राम थे, उनका नाम था परशुराम। उनसे भी पहले राम थे। नाम होता है, मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र नाम मेरा क्यों रखा गया? जितेंद्र नाम पहले से चल रहा है, एक फिल्मी दुनिया में जितेंद्र है, उस उसका नाम क्यों रखा गया? पहले से चल रहा है, जब भी तो जितेंद्र रखा गया। ऐसे राम से भी पहले राम, बहुत राम हुए हैं, जो घट घट में वास करता है राम। बस, तो राम का ही जाप करते थे, सारा चीज काम भी करते थे। जुलाई का काम था, कपड़े बुनते थे, बाजार में बेचते थे, पर प्रेम ही करते थे। पत्नी भी थी। तो अब प्रेम करने वाला बंदा कुछ अलग टाइप का होता है। कर्जा भी हो जाता था, वो दिमाग तो चलाता नहीं सियाणों की तरह, उसे पता होता मरना है। और आपको ही पता चल जाए हम मरेंगे, शाम को मर जाएंगे, तो किसी का चोरी करने का दिल करेगा? किसी की डकैती करने का दिल करेगा? कि कोई तुम्हारा दुश्मन है उसको मारने का दिल करेगा? नहीं ना। तो ये बात जरूरी नहीं होती कि कल मर जाना या शाम को मर जाना, मर जाना बस इतना ही आदमी समझ ले, तो फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता, झूठ बोलने का। और जब तक तुम झूठ नहीं बोलोगे तो धन ज्यादा कमा नहीं पाओगे, जिसको बेवकूफ नहीं बना पाओगे, अंबानी तुम बन नहीं पाओगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ही धन को कमाया जा सकता है। धन की एक सीमा है और सब उस तरफ भाग रहे हैं, सभी उस तरफ भाग रहे हैं भेड़ों की तरह। तो सब अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो वो झूठ ये वो करके पाप करके ही धन कमाया जाता है। झूठ बोलना, खून चूसना, इस तरीके से कमाया जाता है। उसमें से फिर थोड़ा सा भंडारा कर दिया, या फिर जिसको भी मानते 100 रुपए के लड्डू चढ़ा दिए, बस सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बस सब बेकार, मरना है इनको पता है कि मरना है, तो इस मारे ये झूठ बोलना ही नहीं। जितनी भी मेहनत से कमा रहे हैं और जितना भी राम नाम के नाम पे बेच रहे हैं, देख लो राम नाम की चंदरिया बनी है, ले जाओ मस्त। तो अब इनके पास कोई आ भी जाता था तो वो खर्चा भी हो जाता था इनका, तो थोड़ा कर्जा भी हो जाता था। अब पत्नी है, उसका नाम क्या है, पत्नी भी कबीर की पत्नी है, तो कबीर की पत्नी ही होगी। तो जाती थी दुकान पे तो उधार भी ले लेती थी। इस तरीके से का उधार बहुत होने लग गया, बहुत हो गया उधार। तो एक दिन इनके पास तो आ जाते थे साधु संतों की तो जमात ही बहुत होती है पियक्कड़ों की। एक जैसे कि दारूबाजों की पियक्कड़ों की जमात होती है, ऐसी सत्य को पाने वालों की भी प्यास होती है, क्योंकि वहाँ अमृत भरा होता है। तो जब ये अपना सत्संग करते थे तो आ जाते थे इनके पास ही मिलने वाले। उस दिन खाने के लिए कुछ था नहीं, प्रसाद बांटने के लिए, तो अपनी पत्नी से कहा, लिया दुकान पे से जो भी कुछ है। अब इनकी पत्नी गई दुकान वाले के पास, उससे कहती है, आए मेरे पति के पास में, कुछ लोग दे दो, प्रसाद बनाना है। और उस लाला की नज़र उसकी पत्नी पे, कबीर की पत्नी पे बहुत दिन से थी। वो कहने लगा, देख पहले से इतना उधार है, अब कोई उधार नहीं दूंगा। वो कहने लगी, अरे आज तो जरूरी है। वो कहने लगा, सब उधार माफ कर दूंगा, तुझे मेरे साथ में सोना पड़ेगा एक रात। अब भाई कबीर की पत्नी है, उसने कहा, चल जो जो तेरा दिल कर रहा है तू कर लियो, पर तू इस वक्त मुझे राशन दे दे, बस जो भी सामान चाहिए दे दे। उसने दे देता, और वो उसका नाम क्या ले आती है और सारा कुछ कर देती है, और वो सब प्रसाद वरसाद बांट देता। शाम को वो नहा धो के तैयार होती है, लाले लिपस्टिक जो भी उसको करना होता फैशन कर करा के मिलने भी जाना, भाई उसको जबान दी है सब चीज़।
तो कहता कहाँ की तैयारी होगी, कबीर अपनी पत्नी से कहते। तो वो कहती है ऐसे ऐसे बनिया भाई, वो तो सत्य बोलती है पत्नी जब सत्य के साथ में रहती है। आजकल की थोड़ा ना, नहीं नहीं मुझे तो वहां जाना है और वहां जाके अपने मुंह काला कर आई, ऐसा कुछ नहीं। वो साफ बोलते कि उस बनिए ने ऐसे ऐसे कहा, तुम्हारे तुम कमाते तो इतना हो नहीं, उधार पहले से ले रखा, तो मैंने जबान करी है, उसने मुझे बुलाया तो उसके पास जाना। वो कहने लगे अरे ये तो इतनी सी बात तुम मुझे बताती तो फिर तो अच्छी बात है ना। चल बरसात सी भी हो रही है, बरसात होने लग जाती है, मैं तुझे छोड़ ही आता हूँ, छाता ले लेते हैं। कि चल उसको उसका दिल है, अब बच्चों का दिल है तो वो थूकेंगे ही, यही बात होती है, या फिर गाली देंगे। अब आदमी है दूसरी तरीके वाला, प्रेम वाला, मैंने बताया आज़ादी है, तो वो यही चाहता है। वो पैसे धन से करेगा क्या आदमी, मैंने कहा नहीं धन से क्या पाप ही होता झूठ बोलना, तो जब धन आएगा तो करेगा क्या, वे विचार करेगा। तो बस एक दूसरे की औरतों को देखना, अपनी तो है ये दूसरे की औरत कितनी अच्छी, तो वो बनिया क्या सोच रहा है उसके बारे में, कबीर की पत्नी के बारे में। यही होता है धन से, पाप ज्यादा कमता, पुण्य का तो बिल्कुल जैसे कि वो है ना रेत रेगिस्तान, उसमें सिर्फ एक राई का कण है, इस तरीके का है। पैसे से तो पुण्य खरीद नहीं सकता, सिर्फ दिए जला के ही पुण्य को कमाया जा सकता है। अब कबीर ले जाते हैं उसकी पत्नी को, और वो चाहते हैं मैं उसका नाम क्या, उसको भीगने नहीं देते, खुद भीगे रहते कि भाई वो तुझे देखेगा, तेरे साथ कुछ करेगा, तू भीग जाएगी तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो वो खुद ही भीग जाते हैं, फिर गेट के बाहर खड़े हो जाते, कहते जा जो भी करना है, मैं बैठा हूँ यहाँ करिए। अब वो देखता है कि इतनी बारिश हो रही है, गेट खोलता है कि इतनी बारिश हो रही है, तू भीगी नहीं। वो कहती भीगती कैसे, वो आए ना साथ में कबीर, इस मारे भीगी नहीं। वो लाला चौंक जाता है, हैंचत कैसा आदमी है ये। आज की डेट में ऐसा आदमी होगा तो कहेंगे ये तो नपुंसक है, तो हिजड़ा है, इसको तो कमाया नहीं जा सकता, तो अपनी पत्नी को धंधा वाली बना रहा है। अबे बेवकूफो, आदमी कितना भी उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से भी रखेगा ना, जिसको भी ये काम करना होगा, वो तो बहाना लेके अपनी स्थिति मरवा लेगी और पता भी नहीं लगने देगी। और वो तो खुद बता रही है कि मेरा आदमी लेके आया, देख ले कितना बड़ा दिल है उसका। अब वो कबीर की पत्नी है, कबीर की पत्नी ऐसी होती है। वो लाला तो चौंक जाता, उसके हाथ पैर कप कप आ जाते हैं। वो कहता माफ करो, सब माफ भैया, मेरा तुम्हारा उधार नहीं है, तुम जाओ। उसकी भी कुछ खुददारी सी जग गई होगी, नहीं तो आजकल का इंसान तो इतना सोचता भी नहीं है। सोचता है इसकी पत्नी के साथ में ऐसे कर लिया तो मैं तो इसको ताना दे दे के मार दूंगा। अबे तू क्या ताना देगा, तू तो पहले से मरा मरा है, जब भी तो ऐसा कर्म कर रहा है। तो ये कबीर इनकी कहानी है। जैसे कि मीरा ने प्रेम करा कृष्ण से, उसका पति था राणा। अब हमारी बेटी है, अब प्रेम करने लग जाए दूसरे से, और वो खुला के मैं तो उससे प्रेम करती हूँ, उससे प्रेम करती हूँ, तो बाप क्या कहेगा, ये तो हमारी नाक कटवा रही है। तो क्या करेगा, उसको मारेगा, डांटेगा, सब कुछ करेगा, माँ बाप भाई बहन सब कुछ करेंगे। ऐसे ही राणा ने जहर भिजवाया मीरा के लिए, वो पी गई। वह प्रेम करती थी, वो दिए वाला प्रेम था, कोई जिस्म वाला प्रेम नहीं था, रूह वाला नहीं था, वो परमात्मा वाला प्रेम था। जैसे कि इन दोनों ने, बुद्ध और कबीर के बताए, इन्होंने सत्य से प्रेम करा, वो वाला मीरा वाला प्रेम था। उसको भी समझने के लिए ना माइंड और हृदय चाहिए। पर आजकल ऐसे प्रेम कहेंगे तो फिर उसको ले जाएगी दुनिया, और पर इसके लिए भी जिगरा भी होना चाहिए। जब भी मीरा की कहानी तो आदमी कह देता है कि मीरा कृष्ण का प्रेम, पर झेलने की क्षमता नहीं है उसको। झेलने की क्षमता कुछ अद्वितीय लोग, चुनिंदा सितारों में होती है। जैसे दो के नाम मैंने गिना दिए, तीसरे ये शिव है, इनको तो दुनिया जानती होगी अच्छी तरीके से। इनकी तो समाधि लग जाए तो पार्वती चक्कर ही काट काट के मर जाती है कि कब इनकी आँख खुले, कब जाके इनसे वार्तालाप हो। शिव सूत्र, शिव सूत्र की तो इतनी जरा सी कहानी है, बहुत लंबी लंबी किताब है, लंबे वचन है शिव सूत्र में, पर एक छोटी सी कहना चाहता हूँ। जैसे एक छींक होती है ना, एक महावीर में भी, ये महावीर की वाणी में भी एक बात है ये। जैसे एक छींक आई है मैं, और छींक आते ही ना तो आगे का विचार चलेगा हमारा, ना तो पीछे का विचार चलेगा। छींक आते ही सिर्फ स्वयं वर्तमान में रहता बंदा। ऐसे संभोग करते वक्त ना जो आनंद उपलब्ध होता है उस टाइम, ना तो आगे का विचार जाता है कि कल क्या धन कमाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या योजना करनी है, कुछ नहीं, सिर्फ वही स्वयं रहता है। जो संभोग का आनंद है, तो वो संभोग से समाधि तक भी, और एक छींक के बराबर होता है शख्स।
इसलिए शिव को सबसे बड़ा ध्यानी कहा गया। एक छींक के अनमोल में रखा कि छींक से भी वो सत्य प्राप्त हो सकता है अगर आदमी जागना चाहेगा तो। शिव ने अपनी शिव सूत्र में कहा है और महावीर ने भी अपने वचनों में कहा है, जो सेक्स है ना संभोग है एक छींक के मुकाबले है। जितना सुख तुम उसमें लेना चाहते हो ना, एक छींक में आ जाता है उतना सुख। क्योंकि जो ज्ञानी इंसान होता है ना, वो समझ जाता है कि एक छींक में ना आगे बढ़ा जा रहा है ना पीछे बढ़ा जा रहा, वो है वर्तमान का क्षण। ऐसी सेक्स करता है इंसान तो उस टाइम ही वर्तमान में होता है, बाकी नहीं तो अतीत और भविष्य, पास्ट और पास में, प्रेजेंट में नहीं होता है। और जिंदगी जो है ना प्रेजेंट में है, वर्तमान में। जो सिर्फ इतना जान गया ना, मैं कह रहा हूँ कि सारे शास्त्र वेद पुराण कुरान बाइबल सबका अर्थ समझ जाएगा। किसी की भी जरूरत नहीं है, साधु संत पुरोहित कोई समझाने की जरूरत नहीं। जैसे अपो दीपो हो, अपना खुद का रखेगा समझ। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। ज्यादा लंबी होगी कहानी आज।